दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी का श्रवण करा रहे हैं। आज की कहानी एक बुढ़िया और उसकी 3 बहुओं की कहानी है, जो अपने कर्मों की वजह से कुतिया बन गई। फिर उन तीनों बहू को उनके पति अपने घर में घुसने नहीं दे रहे थे। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है, और ये कहानी हर व्यक्ति को ज्ञान देने वाली है। दोस्तों, एक बार सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचते हैं। वहां से सीधा सुदामा भगवान श्री कृष्ण के राजभवन में पहुंचते हैं। सुदामा देखते हैं कि सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण से बने हुए सिंहासन पर गौ माता के साथ में विराजमान है। सुदामा कहते हैं, प्रभु, पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। फिर आगे कहते हैं, प्रभु, आज मैं आपके पास कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कहो सुदामा, आप अपने प्रश्न निसंकोच होकर कहो। सुदामा कहते हैं, प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग अपने माता पिता को सताते हैं, उन लोगों के साथ क्या क्या होता है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा, आज आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छुपा हुआ है। सुदामा, आज हम आपको बताएंगे कि जो लोग अपने माँ बाप को सताते हैं, उन लोगों के साथ क्या क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, और जो मनुष्य इस कथा को ध्यान और मन लगाकर पूरा सुनता है, वह भी जान जाता है कि जो लोग अपने माता पिता को सताते हैं, उन लोगों के साथ क्या क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, सुदामा, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बुढ़िया माँ बहुत धार्मिक थी, और वह हर दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा पाठ में समय बिताती। वह सुबह सुबह उठकर गंगा जी में स्नान करने जाती। स्नान करने के बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर सच्ची श्रद्धा भाव से उनकी पूजा किया करती, और हर महीने में पूर्णिमा पर विशेष रूप से स्नान और पूजा करती। इस दौरान वह माखन मिश्री, दही मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को चढ़ाती और प्रसाद पड़ोसी में बांटती। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत सराहना करते। बुढ़िया माँ का यह नियम था कि वह महीने की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने जाती और भगवान की पूजा करती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती। लेकिन उसकी 3 बहू को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस बूढ़ी माई की 3 बहुएं अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाया करती और प्रसाद खाने से मना कर देती थी। उसकी सास जब भी प्रसाद चढ़ाकर आती और अपनी बहू को प्रसाद देती, तो उनकी बहुएं खाने से साफ मना कर देती थी। वह कहती थी कि इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। यह सुनकर वह बुढ़िया बहुत दुखी होती, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती है। बस ऐसे ही उस बुढ़िया माँ के दिन निकल रहे थे। अब एक दिन उस बूढ़ी माँ के पति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए अब वह बुढ़िया अकेली रह जाती है। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर अपनी बूढ़ी माँ से दूर हो गई। अब वह बुढ़िया सिर्फ पूजा पाठ में ही मन लगाया करती और पड़ोसियों में प्रसाद बांट दिया करती। लेकिन उसकी 3 बहू को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचती कि यह सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप पैसा खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा होगा।
कम से कम खर्चा तो बचेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा, बूढ़ी माँ ने अपने तीनों बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह उससे मुंह मोड़ चुके थे। उसके तीनों पुत्र अपनी पत्नियों को लेकर रह रहे थे। बूढ़ी माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती रहती। वह सोचती थी कि हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वह बूढ़ी माँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान से कह रही थी कि हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बूढ़ी माँ ने अपने बेटों बहू को नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी तीनों बहू ने ठान लिया था कि वह अब इस घर में नहीं रहेगी और बंटवारा करके अलग हो जाएगी। और सोच रही थी कि अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। तीनों बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा कि देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सास का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय वह पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करवाती है। इधर मजली बहू ने भी अपने पति को समझाया कि देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्च करना है क्या नहीं करना है यह हम खुद तय करेंगे। सास के खर्चे अब हमसे बर्दाश्त नहीं होते हैं, हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनकी शादी ब्याह भी करनी है। यदि आप इसी तरह पैसे कमाते रहेंगे और हमारी सास इसी तरह पूजा पाठ में फालतू का पैसे खर्च करती रहेगी तो हमारा जीवन आगे कैसे चलेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें अलग होना ही पड़ेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और एक बूढ़ी मां के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बुढ़िया मां को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली थी और उसे ज्यादा की जरूरत भी नहीं थी। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में रखेगा वह उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया कि मैं बूढ़ी मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, मैं उसका खर्च नहीं उठा सकती और वह प्रतिदिन पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च करती है, हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है। फिर मजली बहू ने कहा कि मैं भी बूढ़ी मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, वह हमें कभी पसंद नहीं करती और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया कि मैं भी बूढ़ी मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और उसके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। बुढ़िया मां अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और अपना फैसला सुनाकर फिर वहां से चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। इधर बूढ़ी मां के हिस्से में जो झोपड़ी थी वह उसमें रहने लगी। अब वह अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर
अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती। अब बूढ़ी माँ अपने हिस्से की छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगी। इसी झोंपड़ी के बाहर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति वह बूढ़ी माँ रखी हुई थी। वह रोज सुबह जल्दी ही उठकर गंगा स्नान करने को जाती और गंगा स्नान करके वह वापस अपनी झोंपड़ी में आ जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने लगती। वह पहले भगवान का प्रसाद बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर पड़ोसियों में प्रसाद बांट देती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा दाल था वह उसी से काम चलाती थी। वह सोचती थी कि अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगी। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दूंगी। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती, भोग लगाती और पशु पड़ोसियों को प्रसाद बांट दिया करती। एक दिन बूढ़ी माँ ने अपनी झोंपड़ी में बैठी बैठी रो रही थी। तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि एक युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं, मैं आपके मायके से आया हूं। मेरा नाम माधव है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ ने आश्चर्य से पूछा, तुम मेरे मायके से हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूं। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने माधव को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने उसे पानी पिलाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां निकाली और कहा, अम्मा, यह सब सामान मैं आपके लिए लाया हूं। आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। बूढ़ी माँ ने माधव को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि की प्रार्थना करूंगा। माधव ने बुढ़िया माँ से विदा ली और वापस चला गया। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचने लगी कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बूढ़ी माँ को रोज इस तरह खाना मिल जाता था। मैं पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांट देती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वे सोचती कि यह बुढ़िया आखिर कहां से इतना खाना ला रही है, इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है। तीनों बहुएं बूढ़ी माँ को देखकर बहुत जलती थी। वे सोचती थी कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था कि ताकि वे जल्दी भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन यह तो दिन ब दिन और तंदुरुस्त होती जा रही है। यही सोचकर एक दिन उन तीनों बहुओं ने फैसला किया कि वह बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहां क्या हो रहा है। अगले दिन जब बुढ़िया गंगा स्नान के लिए गई हुई तो तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गई। वहां उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। यह सब देखकर वे तीनों बहुएं हैरान रह गई। वे आपस में बातें करने लगी कि यह बुढ़िया तो इतनी चालाक निकली, हमें तो लगता था कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहां तो हर चीज का भंडार भरा हुआ है। बड़ी बहू ने कहा कि इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया है। हम काम में लगी रहती थी,
और यह चोरी चोरी अपना घर बढ़ती रही। अब इसे सबक सिखाना होगा। यही सोचकर उन तीनों ने बूढ़ी मां का सामान अपनी झोलियों में भर लिया और तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं और उस बुढ़िया की तीनों बहू को तुलसी के पत्ते पसंद नहीं थे। फिर गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते भी एक नाली में फेंक दिए। यह देखकर वह और भी क्रोधित हो गई और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वह डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया और कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुतिया बन गई। जैसे वह तीनों साड़ी पहनी थी, उसी प्रकार कुतिया के रूप में भी साड़ी पहनी हुई थी। फिर तीनों अपनी गर्दन उठाकर अपने घर को जाने लगे। जब उन तीनों को आस पड़ोस के लोगों ने जाते हुए देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जब वह तीनों अपने मकान के पास पहुंची तो उनके बच्चों और पतियों ने जब यह नजारा देखा तो वह हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे और कहने लगे, पापा, हमारी मम्मी तो अब कुतिया बन गई। पापा देखो मम्मी को क्या हो गया है। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। फिर उन्होंने कहा कि इन कुतिया को घर से बाहर भगाओ और यह सब कहीं बाहर जंगल में जाकर के रहे। लेकिन वह घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। वह अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें मां का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ बता सके। आस पड़ोस के लोग भी वहां आ गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। अब सभी लोगों ने बुढ़िया मां की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। उधर बूढ़ी मां को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी, क्योंकि माधव रोज खाना लाकर रख दिया करता था और बूढ़ी मां भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बनाती थी। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर के घर के अंदर खड़ी थी। उनके पति और बच्चे बहुत परेशान थे और अपनी बूढ़ी मां की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बूढ़ी मां की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। तभी गांव के कुछ लोगों ने बूढ़ी मां के पास पहुंच गए और बोले, माताजी, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बूढ़ी मां को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बूढ़ी मां घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा हो रहे हैं। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बूढ़ी मां ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मां, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और इस समय वे कुतिया बन गई है। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। बूढ़ी मां ने अपने बेटे को दिलासा दी और कहा कि भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बूढ़ी मां ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसी समय एक साधु महाराज उस गांव में आए हुए थे। उसने सोचा कि शायद
साधु बाबा के पास इसका कोई समाधान हो सकता है। बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बूढ़ी माँ ने पूछा, महाराज मुझे उपाय बताइए, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा कि तुम्हें पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहू को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वह अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बूढ़ी माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में एक कोने में खड़ी हुई थी। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। बच्चों को अपनी माँ की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते कि दादी माँ, हमारी माँ वापस चाहिए। बुढ़िया माँ बच्चों को दिलासा देती और कहती, बेटा भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वह उनसे कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती रही। बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया और जब पूर्णिमा के दिन आया तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मणों के लिए भोजन की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहू को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ, मेरे पूर्णिमा की पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मण ने तृप्त होकर भोजन किया और बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोजन के बाद बूढ़ी माँ ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतिया भगवान के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बुढ़िया माँ ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहू के ऊपर छिड़का गया, तभी एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे। फिर धीरे धीरे करके वे तीनों अपनी असली रूप में आ गए और वह अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई है। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा कि भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वह अब हर महीने पूर्णिमा का व्रत और पूजा करेंगे और कभी भी बूढ़ी माँ का अपमान नहीं करेंगे। फिर इस प्रकार पूरा परिवार मिलजुल कर भगवान की पूजा करने लगा और प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। अब तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बूढ़ी माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते
और भगवान की महिमा को समझने लगे थे। बूढ़ी मां ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उसने कहा कि भगवान की पूजा और सेवा में हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, मां, हम अब समझ गए हैं कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। अब हम हर महीने पूर्णिमा की पूजा करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। बूढ़ी मां बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अब अगले महीने पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार करती। बूढ़ी मां ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्ते का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। तीनों बेटे ने अपनी मां की बात मानी और हमेशा भगवान की भक्ति और सेवा में लगे रहने लगे। अब घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता था और सब मिलजुल कर रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा, इस तरह बूढ़ी मां की भक्ति और तपस्या ने पूरी परिवार को नई दिशा दी और भगवान की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी निराश नहीं करते और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।